डेली 24 भारत में मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचने से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने अलग अलग विभागों की ओर से संचालित योजनाओं और उनके प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आयोजनों के काम और लोगों को मिल रहे लाभ की स्थिति भी जानी। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। महापुरुषों के वेश में सजे बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया और उनको चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री के साथ संवाद करते बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति, कृषि विभाग और महिला और सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए उत्पादकों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के उत्पादकों और उनके प्रयासों की सराहना की और साथ ही लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र और लैपटॉप भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विकास और जन कल्याण का लाभ पहुँचाना है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूदा लोगों और लाभार्थियों में मुख्यमंत्री से मिलने के लेकर उत्साह दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव आज रामपुर पहुंचने वाले हैं और वो जिला जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। लंबे समय बाद शिवपाल यादव के रामपुर पहुंचने और आजम खान से मिलने को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। रामपुर पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात के अलावा उनकी पत्नी से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उनके जौहर यूनिवर्सिटी जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद और आजम खान के खिलाफ चल रहे मामले के बीच शिवपाल का ये दौरा सियासी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और आज आजम खान से मुलाकात को साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा के एक बड़े नेता का आजम खान से मिलने पहुंचना पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों में चर्चा का कारण बना हुआ है। शिवपाल यादव के दौरे के दौरान आजम खान से मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद और संगठनात्मक मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना है। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के जौहर यूनिवर्सिटी जाने की भी चर्चा है और अब सभी की नजरें इस मुलाकात के बाद सामने आने वाले राजनीतिक संदेश पर टिकी हुई है। वहीं अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तालाब के आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों ने तालाब के पास जाना बंद कर दिया है। मगरमच्छ को देखने के बाद से कुछ ग्रामीणों ने उसका वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को देते हुए मगरमच्छ को जल्द पकड़ने की मांग की। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तालाब में जाल डालकर काफी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद से उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और बाद में गंगा नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के सुरक्षित रेस्क्यू के जरिए ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और कई दिनों से तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। रेस्क्यू के बाद से लोगों का डर खत्म हुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को तत्परता और सफलता कार्रवाई की सराहना की है। टीम की समय पर कार्रवाई से संभावित हादसा टल गया और तालाब में आसपास रहने वाले लोगों ने राहत महसूस की। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में ग्राम सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देखने को मिला है। ऐसे में भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। थाना सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र की सुल्तानपुर चौकी के अंतर्गत आयोजित इस रैली का नेतृत्व बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने किया। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक बाइक लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत जहूरगंज गांव से हुआ और इसके बाद से रैली नजीरगंज और साथ ही चितपुरा होते हुए सुल्तानपुर पहुंची। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। सैकड़ों बाइक शामिल होने पर पूरे मार्ग पर देशभक्ति का माहौल बना रहा। सुल्तानपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा करके बाइक सवारों का उत्साह बढ़ाया गया। लोगों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से शत्रु संपत्ति से जुड़े 6 मुकदमों को एक साथ सुनने की मांग को लेकर विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई और बचाव पक्ष ने सभी 6 मामलों को क्लब करके
क्लॉप करके एक सुनवाई किए जाने की मांग की है। आजम खान की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि शत्रु संपत्ति से जुड़े सभी मुकदमों की प्राकृतिक की एक ही जैसी हो और ऐसे में अलग अलग सुनवाई करने के बजाय सभी मामलों को एक साथ सुना जाना उचित होगा। बचाव पक्ष ने अदालत के सामने इसी आधार पर अपनी दलील रखी, वहीं अभियोजन पक्ष ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी गई। फिलहाल अदालत ने इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और अब इस अर्जी पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है और फिलहाल 6 शत्रु संपत्ति मुकदमों में एक साथ सुने जाने की मांग अदालत के लिए विचाराधीन है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो 27 अगस्त को निर्धारित की गई है। कई मामलों को एक करने की, यानी कि 6 मामले थे जिसमें 3 भी हुए, तो उनको एक करने की एक अपील थी, एप्लीकेशन थी। उसमें आज उसमें क्या होना था और किस तरह की कार्रवाई आज अमल में लाई गई है, बात जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये क्राइम नंबर थाना अदीम नगर में 2019 में दर्ज हुआ था, 312/2019, जो शत्रु संपत्ति से संबंधित है। इसी तरह से अलग अलग थानों में, थाना सिविल लाइन तो थाना कोतवाली में, उसके बाद ये मुकदमे शत्रु संपत्ति के दर्ज हुए। इन जो फिर इसके अलावा 3 सरकारी संपत्तियों की फाइल और है। कुल मिलाकर 6 मुकदमों को क्लब कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अमरोहा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नौगांव विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा और क्षेत्रवासी शामिल हुए। यात्रा ग्राम घरौट स्थित पंचायत सचिवालय से शुरू होकर शहीद स्मारक महेंद्र सिंह फौजी की स्मृति स्थल तक पहुंची और पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता और युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो शामिल हुए और भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा का कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, उसी के तहत आज हमारी जो नौगांवा विधानसभा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज तिरंगा फहराने का अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, क्षेत्र की जनता के साथ में सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र की जनता ने उसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जिस प्रकार से जनता इन कार्यक्रमों में आ रही है और वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, देश के साथ में किस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। हमारे कार्यकर्ता रात दिन का अपने जो है अपना पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और जिस प्रकार का माहौल रास्ते में निकलते हुए जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, अपने अपने घरों पर बाहर खड़े होकर। वहीं आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बलिया में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वीर लॉरिक स्टेडियम से जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली बच्चे और आमजन शामिल हुए। तिरंगा यात्रा को लेकर स्टेडियम से शुरुआत होकर कुंवर सिंह चौराहे तक होते हुए चौक बाजार पहुंची। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे प्रतिभागियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड और एनसीसी कैडेट के और साथ ही स्काउट गाइड, सेवानिवृत्त सैनिक और महिला स्वयं सहायक समूह के तमाम लोग जो हैं बड़ी संख्या में शामिल हुए। ऐसे में देशभक्ति गीतों के बीच निकली यात्रा ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्र प्रेम से जोड़ना है। बलिया पुलिस और प्रशासन ने जिलेवासियों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान को सफल बनाने की अपील की। लखनऊ मंडल की नारकोटिक्स टास्क टीम ने ट्रेन संख्या 15910 में चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। एक कोच में इन सब की गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई में मौजपुर गोंडा के बीच ट्रेन में HA1 कोच की
तलाशी ली गई और टीम की कैबिन की तलाशी के दौरान शराब की जखीरा मिला है। बरामद शराब की कुल मात्रा जो है 50,000 ml बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 31,829 रुपए है। पूछताछ में आरोपी कोच अटेंडेंस ने बताया कि शराब को छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था, वहां इसे अधिक कीमत पर बेचने की योजना थी। आरोपी की पहचान डिम्पल और 27 साल के डिब्रूगढ़ के और असम के रूप में हुई है। नारकोटिक टास्क टीम ने बरामद शराब और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी गोंडा को सुपुर्द कर दिया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बदायूं में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान गंगा नदी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी विधायक हरीश शाक्य के कार्यक्रम के तहत मोटर बोट से तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान मोटर बोट पर सवार कई लोग उसकी छत पर बैठे नजर आए। आरोप है कि यात्रियों के पास सुरक्षा जैकेट भी दिखाई नहीं दी। गंगा नदी में तेज बहाव के बीच इस तरह यात्रा किए जाने को लेकर सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता मोटर बोट पर सवार दिखाई दिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद भी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नदी में नाव या फिर मोटर बोट से यात्रा के दौरान लाइफ जैकेट का और अन्य सुरक्षा उपाय बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में यदि सुरक्षा उपकरणों का पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था तो ये गंभीर लापरवाही का विषय हो सकता है। और अब सवाल उठ रहा है कि ये क्या यात्रा से पहले संबंधित विभाग से जरूरी अनुमति ली गई थी और सुरक्षा मानकों का पालन कराया गया था। साथ ही ये भी सवाल है कि गंगा के तेज बहाव के बीच किसी अप्रिय घटना की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होती। हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूचना मानकों के उल्लंघन की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो की टक्कर से गाय की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सालय ने मौके पर पहुंचकर गाय को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में गाय को सम्मानपूर्वक दफन किया गया। हादसे के बाद से स्कॉर्पियो चालक और सरकारी डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भी 4 लोगों ने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। घटना की जानकारी सामने आने के बाद से पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया और पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पे अल्कोहल नहीं मिला है। वहीं डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखर धर्मेंद्र उर्फ नेत्रपाल धर्मेंद्र और धर्मपाल के रूप में हुई है। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र के ब्रह्मपुरी निवासी हार्डवेयर कारोबारी निमिषा गुप्ता के निधन के बाद से उनकी 19 साल की बड़ी बेटी निमी गुप्ता ने पिता की अंतिम यात्रा में अर्थी को कंधा देकर मिसाल पेश की है। निमित ने बेटे की तरह अपने पिता को अंतिम विदाई दी और इस भव्य दृश्य को देखकर अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की आंखें नम हो गई। परिवार के अनुसार कुछ साल पहले व्यापार के सिलसिले में बाहर गए निमिषा गुप्ता सड़क दुर्घटना में अपना एक हाथ गंवा बैठे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक हाथ से गाड़ी चलाकर अपना कारोबार संभालते रहे। उन्होंने इसे जज्बे के साथ परिवार का पालन पोषण किया और क्षेत्र में मेहनत आत्मसम्मान की मिसाल बनाई। और ऐसे में निमिषा गुप्ता की 2 बेटियां हैं। उन्होंने दोनों बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली भेज रखा था और अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद से इलाज के दौरान उनकी जान चली गई और पिता के निधन की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। बड़ी बेटी निमी दिल्ली से घर पहुंची और अंतिम संस्कार में तैयारियों में शामिल हुई। इसके बाद से उसने परंपरागत सोच से आगे बढ़कर पिता की अर्थी को कंधा दिया। मोहल्ले के लोगों ने निमी के इस कदम की सराहना की और इसे पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और परिवार के प्रति सराहना की। परिवार के परिचितों के लिए ये क्षण बेहद ही भावुक रहा। वहीं बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। पाइपलाइन को लेकर बड़ा हादसा हो गया और पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोद रहे एक मजदूर की जमीन के नीचे से गुजर रहे बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान मुनाजिर अंसारी के रूप में हुई है। वो बांका जिले का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुनाजिर काशीराम कॉलोनी में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम कर रहा था और इसी दौरान अचानक जमीन के अंदर गुजर रही बिजली का तार खुदाई के दौरान कट गया था और तार कटने के बाद से करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि करंट का झटका इतना तेज था कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई है। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है।
वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आज पहुंचने वाले हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच वो पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। रामपुर पहुंचने पर उन कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शिवपाल यादव जो हैं वो आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 भवनों से जुड़े विवाद के बीच शिवपाल यादव का दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके पहुंचने पर उत्साह के साथ स्वागत किया। शिवपाल यादव के इस दौरे को पार्टी के भीतर और रामपुर की स्थानीय राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आजम खान से मुलाकात के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मौजूदा विवाद समेत राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल सभी की नजरें शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात और इसके बाद से उनके जौहर यूनिवर्सिटी दौरे पर टिकी हुई है। वहीं बहराइच में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बहराइच मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस यात्रा में मेडिकल कॉलेज के MBBS और नर्सिंग छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरा उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए और कॉलेज प्रशासन के अनुसार यह कार्यक्रम 6 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस जो है समाप्त होने का हिस्सा है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों और कॉलेज के सदस्यों में देश के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है। ऐसे में यात्रा के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों में खासा उत्सव देखने को मिला। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर छात्र पूरे जोश के साथ आगे बढ़े और स्वतंत्रता दिवस के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। कॉलेज परिषद में देशभक्ति का माहौल जो है वो देखने को मिला। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि स्वतंत्रता समाप्ति के दौरान विभिन्न गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हापुड़ में ओवरलोड ई-रिक्शा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो दिल्ली रोड का बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों की क्षमता से अधिक संख्या में ई-रिक्शा में बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ओवरलोड ई-रिक्शा ट्रैफिक पुलिस के सामने से भी गुजर रहा है। इसके बावजूद भी नियमों का पालन करने के लिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर यात्रा कराना किसी संभावित हादसे को न्योता दे सकता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बच्चों को लेकर इस तरह से वाहनों को नियमित चलाना सही नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।